शांति। 26 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे श्रीमत पर चल जीवन मुक्ति पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्ति पद अर्थात हीरे तुल्य जीवन, स्वर्ग के घनेरे सुख और 16 कला संपूर्ण। ऐसा बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के ऊपर। ज्ञान के लिए आज बाबा ने बताया सच्ची गीता जो स्वयं भगवान सम्मुख आकर के सुनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, जिसे जीवन में धारण हम करते हैं, उस सच्ची गीता से ही सेकंड में जीवन मुक्ति पद प्राप्त कर सकते हैं, हीरे तुल्य जीवन बना सकते हैं। वो भक्ति मार्ग की गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो ज्ञान में आज बाबा ने आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, धर्म, शास्त्र का ज्ञान दिया। आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ब्रह्म महातत्व में रहने वाली है। ब्रह्म महातत्व का भी नाम है, आत्मा का भी नाम है। तो इसी तरह परमात्मा का परिचय देते हुए कहा तो परमात्मा का भी नाम भी है, रूप भी है। परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है। कोई भी चीज़ नाम रूप से न्यारी नहीं हो सकती है। परमात्मा के लिए गाते हैं शिवाय नम है। ये बाप की ही महिमा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा नहीं है। वो ज्ञान का सागर है। तो इस तरह आज बाबा ने परमात्मा का परिचय दिया कि वो बीज है, ऊपर है, झाड़ नीचे है, जिसमें वैरायटी धर्म आ जाते हैं। ड्रामा का परिचय देते हुए आज बाबा ने कहा इस ड्रामा में 84 जन्म श्री कृष्ण की आत्मा ही लेती है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते कलाएं कम होती हैं। जब भ्रष्टाचारी बनते हैं तो स्वयं परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। तो ये ड्रामा के राज को भी बुद्धि में रखना है, ज्ञान का चिंतन करना है। जब भ्रष्टाचारी बने तो गीता का खंडन कर दिया। गीता का भगवान रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है और कृष्ण को लिख दिया। तो यही एक कुछ भूल के कारण भ्रष्टाचारी बने। हमारे धर्म शास्त्र 4 है और 4 ही धर्म है, लेकिन मुख्य धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म और मुख्य शास्त्र है सच्ची गीता। तो ये ज्ञान का चिंतन करना है। इसके बाद बाबा ने योग के लिए कहा कि तुम योग और पढ़ाई से ही स्वर्ग के घनेरे सुख ले सकते हैं। बाप के साथ योग लगाने से तुम्हारे अंदर ताकत आती है। योग लगाने के लिए आज बाबा ने जो हमारी अटेंशन दिलवाई कि हमें इस स्वमान में रहना है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। इस संगम पर बाबा तीनों संबंध से हमारी पालना करते हैं। बाप के संबंध से जब वर्षे की स्मृति आती है तो बाबा की ये पालना का भाग्य हमें मिलता है कि बेहद का बाप हमें बेहद का वर्षा देते हैं। इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे का वर्षा संगम पर बाबा आकर के देते हैं। टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। ये पढ़ाई रोज़ पढ़नी है। इस पढ़ाई में थकना नहीं है। इस पढ़ाई से ही हमारी श्रेष्ठ जीवन बनती है। तो इस समय बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ पढ़ाऊंगा तो मैं, लेकिन तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के पास होना है। सतगुरु के संबंध से वरदानों से बाबा हमारी पालना करते हैं। इसी तरह जब हम इन पालना तीनों संबंध की पालना को स्मृति में रखेंगे तो ये स्वमान स्वतः ही इमर्ज होगा कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। धारणा के लिए बाबा ने कहा माया से हार नहीं खानी है। माया बहुत तीखी है, ब्लड से लिखने वाले भी आज नहीं है। विकार में नहीं जाना है। 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा हमारा बनकर
थक नहीं जाना है। जब बाबा कहते तुम थक जाते हो या ट्रेटर बन जाते हो तो भविष्य में जाकर तुम प्रजा पद पाएंगे या चंडाल का पद पाएंगे। इस कर्मों की गुह्य गति को भी ध्यान में रखना है। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि विहंग मार्ग की सेवा करने की नई नई युक्तियां निकालनी है और सेवा समाचार का पत्र बाबा को देना है। सेवा भी करने वाले बाबा ने कहा नंबरवार है, कुछ तो महारथी है, बाबा कहते हैं उनको भी ललकार करने चाहिए। और कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, तो बाबा ने कहा कई तो सिपाही भी है। तो इसी तरह अलग अलग नंबरवार है। तो सेवा ये करनी है, दूसरों को ज्ञान देना है बाप के परिचय का, और साथ के साथ निश्चय बिठाना है कि बाबा कल्प कल्प हम आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, अब फिर से ले रहे हैं। तो ऐसा निश्चय होगा तो वो पढ़ाई पढ़ने लग जाएंगे। और पहली बात उठानी है जो गीता का खंडन कर दिया है, जिसके कारण भ्रष्टाचारी बने हैं। तो इस तरह आज सेवा भी करनी है, चारों सब्जेक्टों का बैलेंस रखेंगे, तब ही हम भविष्य में जीवन मुक्ति पद अर्थात ऊंच पद प्राप्त करेंगे। ओम शांति।